ओसवाल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेमांग जानी जुड़ गए हैं। हेमांग, गुड आफ्टरनून। एक बहुत क्लियर चीज़ जो अर्निंग सीजन में निकल कर आई कि कंजम्पशन के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है और डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों कंजम्पशन, वही स्टॉक प्राइसेस भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल आज मिला एशियन पेंट्स की तरफ से। इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू होगा और यहाँ पर आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? सो गुड आफ्टरनून अनुज। श्योरली कंजम्पशन स्पेस के अंदर थोड़ा सा बीच में कंसर्न था और जो ग्रोथ रूरल साइड से आ रही थी उस पर भी लोगों को थोड़ा डाउट था कि किस तरह का पैन आउट होगा। बट अगर आप मैरिको के नतीजे देखें, आप गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे देखें, एचयूएल में इतना बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं था, बट वॉल्यूम ग्रोथ 4-5% के बीच में थी, जो ठीक ठाक थी। तो दो चीजें उभर के आ रही है अनुज। एक तो ये है कि जो एक्चुअल ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी सरप्राइज है। दूसरी कि जो मार्जिन का जो प्रोफाइल है वो लगातार बढ़ के आ रहा है और जो मैनेजमेंट की आउटलुक है ग्रोथ के ऊपर और मार्जिन के ऊपर वो बेटर हो रही है। तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव टेक अवेज है। एशियन पेंट्स के भी आज नतीजे आप देखें तो मेरे ख्याल से मार्जिन, टॉप लाइन, वॉल्यूम ग्रोथ सब में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर में थोड़ा सा एक जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कैचअप हो रहा है और ज्यादातर मुझे लगता है कि गोदरेज कंज्यूमर में डेफिनेटली इट वुड बी अ नंबर 1 पिक। आईटीसी डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऑल द बिजनेसेस आर डूइंग वेरी वेल और वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है तो उसमें डेफिनेटली जाना चाहिए। और मैरिको जो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था वहां पे भी हमें लगता है कि अच्छा कैचअप होगा। तो ये सारे जो नाम है उसके अंदर हमें लगता है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं कंजम्पशन थीम वाले। और आज ऑफ कोर्स हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या स्थिति उभर कर आ रही है इस पूरे फार्मा स्पेस में। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आपने देखे होंगे, वो एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट है और जो कंपनी ने इनफैक्ट कहा है कि अमेरिकी बिजनेस में प्राइसिंग प्रेशर थोड़ा बहुत रहेगा। क्या आपको लग रहा है ये थोड़ा सा ओवरहैंग बाकी फार्मा कंपनियों के लिए भी रहेगा, क्योंकि वो यूएस बिजनेस का पेन हमने देखा है डीवीज पर कैसे था। आजकल में आई एम गेसिंग वो एपीआई के डेटा पॉइंट्स निकल के आएंगे, लेकिन किस तरह का एक्सपोजर रखे हेमांग फिर फार्मा में, स्पेशली इस पर्टिकुलर पेन पॉइंट के साथ? सो डॉक्टर रेड्डी डेफिनेटली एक जो आउटलुक दिया है वो इतना अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा शॉर्ट टर्म एक नेगेटिव उस पे व्यू रहेगा। बट आई थिंक ओवरऑल फार्मा में हर एक कंपनी स्पेसिफिक व्यू लेके चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो एपीआई बेस्ड कंपनीज है उसमें आज हमने एक गिरावट देखी है, डिवीज या लॉरस, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो एक्सपोर्ट के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली लॉरस लैब के अंदर एक पॉजिटिव व्यू लेके ही हम चल रहे हैं और ये जो करेक्शन है उसमें एक्चुअली थोड़ा सा बाइंग के मौके हमें ढूंढने चाहिए। उसके अलावा सन फार्मा में और जो डोमेस्टिक जहां पे मैनकाइंड की जो लिस्टिंग हुई थी उसके पीछे हमें लगता है कि एल्केम लैब या सिप्ला जो है जिनका भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डोमेस्टिक मार्केट में, उसका एक पॉजिटिव रब ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो सिलेक्टिवली मुझे लगता है कि फार्मा में एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। में एक पॉजिटिव व्यू। अच्छा, एक और स्टॉक पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी हेमांग। जो कल अनाउंसमेंट आया था सनोफी की तरफ से कि अपने कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस को दरअसल डीमर्ज करेंगे, इवेंचुअली वो लिस्ट होगा। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज लार्जली उभर कर आ सकती है, क्योंकि कंपनी का बेसिक प्रीमाइस इस डिसीजन के पीछे है वैल्यू अनलॉकिंग का। क्या वैल्यू है उनके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की? एलेग्रा मैं जानती हूँ, आई एम लाइक आई सर्वाइव ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेकिन कॉम्बी फ्लैम है, एविल है, तो बेटर बहुत वेल नोन और प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं। लेकिन किस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग रफली अगर एक निवेशक को एक कॉल लेना है? तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि स्मिथक्लिन बीकैम का एक कंपनी जो हुआ करती थी जिसका फार्मा और कंज्यूमर बिजनेस था और कहीं पे उन्होंने अपना जो कंज्यूमर बिजनेस है वो एचयूएल को दे दिया था और बहुत बड़ी अनलॉकिंग हुई थी कंपनी के अंदर। हालांकि सनोफी के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो ब्रांड्स है और उसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा अलग होगा, बट मुझे लगता है कि इस तरह के डेवलपमेंट्स में एक बहुत बड़ा रीरेटिंग का स्कोप बनता ही है। और टिपिकली एमएनसी फर्म का ये भी होता है कि जब ये ट्रांजैक्शन होता है तो या तो डिविडेंड के तौर पे या एक बायबैक के तौर पे एक अच्छा सा शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट मिलता है। तो आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कंज्यूमर बिजनेस,
बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनी के लिए।